हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। 9th क्लास के अंदर बिल्कुल टॉपिक है और आज हम इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो देखना सीरियसली, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसमें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो क्या है कि हमें पता है जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास 2.568 या 1.353535 या 0.10100100 कुछ इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं। इन डेसिमल एक्सप्रेशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं कि जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं, अब आपके पास ये रेशनल नंबर है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें इसे इस तरह से करके डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उनका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है, खत्म हो जाता है, तो उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो जिनका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता है, जो कभी खत्म नहीं होते, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नंबर। ठीक है, क्लियर? तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी एक फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो न्यूमरेटर है वो आपका अंदर डिविडेंड की जगह आएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर की जगह बाहर आएगा। ऑलवेज इस बात को माइंड में रखना। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब हमें पता है 8 की टेबल में 7 नहीं जाता, तो हमने लगा लिया डेसिमल, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब 8 की टेबल में 7 के नियर बाई आ जाएगा 8 8 जा 64, 6 बच गया हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके। अब क्योंकि हम एक बार डेसिमल चला चुके हैं तो एक जीरो अपने आप आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56, 4 बच गया, 0 लग गया, 8 5 जा 40, आपका रिमाइंडर 0 आया। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। 1/2 को अगर हम देखें तो वो भी 1 and 2 डेसिमल लगाया, ठीक है, तो 0 लग गया, 5 जा 10। तो आप देख रहे हो इसमें ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही आगे बढ़ रहा है, बस यहाँ पे आके 0.875 खत्म। ये है टर्मिनेटिंग नंबर। और इस टाइप का अगर डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाता है तो इसे अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो सीधा हमारे पास तरीका होता है, डेसिमल हटाओ, 1 लगाओ, डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट 3 जीरो लगाओ, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने लिया है 2 3 डेसिमल लगा 20, 3 6 18, अगेन 2 0 लग गया, अगेन 6 पे चलाया 18, अगेन 2 0, अगेन 6 पे चलाया 18 2, हर बार 2 2 2 आता जाएगा, यानी रिमाइंडर। तो ये बार बार जो रिपीट हो रहा है ये होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर। इसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर में आता है। अब जो दूसरा है वो है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर, यानी जो रिपीट नहीं होता। कैसे? जैसे मान लो कोई नंबर है 1 डेसिमल 1 2 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, ओके, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया। अब इसके बाद अगर ये 1 आ जाए तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो जाएगा, लेकिन 1 ना आके 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 0 0 आ जाएगा। तो ये एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने लिया 0.50 500 5000, तो इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं और ये इरेशनल नंबर होते हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग है। वहीं 22/7, ये रहा 22/7, ये जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर है। कैसे हम इसे कन्वर्ट करके मैं बता देती हूँ। 22/7, 7 3 21, 1 आ गया, डेसिमल 0 1 पे 7 3 0, 7 4 28 2 0, 7 2 14 6 0, 7 8 56 4 0, 7 5 35 5 0, 7 7 49 1। यानी कि जब ये 1 आ गया, 1 के साथ अगेन जब 0 लगाएंगे फिर 1 चलेगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, तो ये इतनी जो वैल्यूज है ये बार बार रिपीट होती जाएगी, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। ध्यान रखना, पाई इरेशनल है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना। ओके, हाँ, हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसे सॉल्व करने के लिए, अगर हम उसे इरेशनल मान के चलते रहेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो सॉल्व करने के लिए उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके उसे सॉल्व कर लेना। ओके।